भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय। वन्य जीव जो जिनकी जातियां लुप्त हो रही हैं या लुप्त होने के कगार पे हैं, उनको बचाने के लिए भारत सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है, जिसमें से प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं। ऐसी प्रजातियों को नियंत्रित और सीमित उपयोग के लिए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण देना। इन ऐसी जातियां जो कि विलुप्त हो रही हैं, उनको प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके लिए संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि का निर्माण किया जा रहा है, और जिसमें कि इन प्रजातियों को, दुर्लभ प्रजातियों का रखरखाव किया जा रहा है और उनका संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही सरकार कानून के द्वारा जीवों को संरक्षण दे रही है और शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। शिकार करते यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो उस पर दंड और जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही सरकार वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु वन रोपण और वृक्षारोपण कार्यक्रम को महत्व दे रही है और विभिन्न ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिसमें वनों को सुधार किया जा रहा है, विभिन्न वृक्ष लगाए जा रहे हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है। सरकार ने वनों को काटकर कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगा दी है कि कृषि के लिए वनों को साफ नहीं किया जाएगा और जो वन है उनमें को पूरी तरह से संरक्षित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। वन भूमि में अन्य आवासीय कार्यों में नहीं लिया जाएगा। वन आवासीय कार्यों के लिए वन भूमि की उपलब्धता नहीं करवाई जाएगी और उसमें वन्य जीवों को पूर्ण रूप से संरक्षित रखा जाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए सरकार विभिन्न उपाय कर रही है और वन क्षेत्रों में संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य का निर्माण कर रही है। भारत में विभिन्न राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्षी विहार प्रोजेक्ट और बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया है। भारत में अगर हम देखें तो अभी तक 104 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है, नेशनल पार्क बनाए गए हैं और 500 से अधिक 544 वन्य जीव अभयारण्य जिसमें विभिन्न जीव जंतु रहते हैं बनाए गए हैं। अब यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो वन्य ये दोनों एक से ही लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष अंतर है। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानव गतिविधियों को अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में ये अनुमति नहीं होती। यहाँ पे मानव गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। वन्य जीव अभयारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध होता है। अनुमति से ही वहाँ पे जाके शिकार किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में ये पूर्ण रूप से निषिद्ध होता है, प्रतिबंधित होता है। वन्य जीव अभयारण्य में चराई और मवेशियों को अनुमति होती है, गांव वाले जा सकते हैं, वहाँ अपने पशु को चरा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में ऐसी कोई अनुमति नहीं होती। ये पूर्ण रूप से चराई और मवेशी वहाँ पे प्रतिबंधित होती हैं। वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों को अनुमति होती है, वे वहाँ रुक नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे घूमने के लिए, जीवों को देखने के लिए जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्क में ऐसी कोई अनुमति नहीं होती, वहाँ पर्यटकों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीवों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्क उनकी तुलना में अधिक सुरक्षित हैं जीवों के लिए। वन्य जीव अभयारण्य जानवर विशेष हेतु निर्मित किए जाते हैं। कुछ जातियों के प्रजातियों के लिए विशेष रूप से भी वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में हर प्रकार के जानवर रखे जाते हैं, वो जाति विशेष के आधार पर नहीं निर्मित किए जाते। अगर हम प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इसमें से कुछ हैं, जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो वाराणसी में है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में, भैरवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बस्तर में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। हम
में भी चाहिए हमको जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें हम अपना योगदान करें और ऐसी जातियों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार की सहायता करें। धन्यवाद।